हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे हम देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 से ये आर्टिकल्स इंडिया की सिटीजनशिप पे मेंशन्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। ठीक है, तो इतना ब्रेक लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आर्टिकल उन सिटीजन्स के बारे में बात कर रहा है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। ठीक है, सिटीजन मैंने एक वर्ड यूज करा, बट वो वर्ड मैं चेंज करना चाहूंगा। सिटीजन्स के बारे में नहीं, उन पर्सन के बारे में बात करता है जो इंडिया के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन वो बाहर के हैं। राइट, तो वर्ड्स जैसे आप देख सकते हैं कि वो इंडिया के बाहर रहते हैं परंतु इंडिया ओरिजिन के हैं। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब आर्टिकल 5 में जो भी लिखा है उसके बावजूद भी, आगे देखते हैं क्या लिखा है। एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया इज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड हु इज ऑर्डिनरली residing in any country outside India so as defined shall be deemed to be a citizen of India। तो वो सिटीजन जो इंडिया के बाहर रह रहा है, ठीक है, इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया में नहीं रह रहा है पर वो इंडियन ओरिजिन का है। राइट, इंडियन ओरिजिन को आप डिवाइड करेंगे। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जीपी। ठीक है, या तो वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे। बॉर्न वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, बॉर्न इंडिया में हुए थे, उनको सिटीजन मान लिया जाएगा इंडिया का। आगे बढ़ते हैं या आगे इंग्लिश पढ़ते हैं। इफ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कंsular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution। तो ध्यान दीजिए, whether before or after in the form and manner prescribed by the government of India, गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, मतलब इंडिया का कोई लेट से कोई अगर गवर्नमेंट का डोमिनियन है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने किसी पे कब्जा कर लिया कंट्री पे, तो इंडिया का डोमिनियन कहा जाएगा। ठीक है, जो मतलब इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है एज हेड ऑफ स्टेट, अगर उन्होंने अप्रूव कर रखा है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर मैं बताऊं कि आप हो अ, और आप इंडिया से बाहर चले गए, लेट से आप दुबई चले गए और आपके वहाँ पे बच्चे पैदा हो गए, आपके वहाँ पे बच्चे पैदा हो गए, तो उनका उनको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा बिकॉज आप इंडिया में पैदा हुए थे। बिकॉज आप इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है, और आपने क्या कहा उसके, आपने क्या करा उसके बाद कि आपने डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास गए, वहाँ पे एप्लीकेशन भी सबमिट करी कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसको इंडियन सिटीजनशिप देना चाहता हूँ। तो ऐसे वो इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आर्टिकल है कि राइट्स ऑफ सिटीजन्स जो इंडिया के बाहर, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ दोज पीपल जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। आर्टिकल 5 में कुछ भी लिखा हो उसको आप भूल जाइए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, और इंडिया बॉर्न में मतलब हुए हो, इंडिया क्या है, बॉर्न इन इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1995 डिटरमाइन करता है। इसका मतलब ये भी है, साथ साथ याद रखिए अगर टेक्निकली जाए, कि अगर आप पाकिस्तान में आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए हों या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान में बॉर्न हुए हों, तो भी आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो और इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। अ, और सिंपल सा आर्टिकल है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर आ गई होंगी। तो अगर टेक्निकली देखिए, क्या अगर एक क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि आपके पेरेंट्स बांग्लादेश में पैदा हुए थे, आप रहते हो रशिया में, और क्या आप एप्लीकेशन दे के इंडियन सिटीजन बन सकते हो? आंसर है यस। एप्लीकेशन किसको देनी है? डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया
in the country where he is for the time being residing or application made by him therefore to such diplomatic or consular representative। तो वहां पर ही इंडिया क्या करता है ना, अपनी एम्बेसीज वगैरह चलती है, उनके थ्रू एप्लीकेशंस मंगाता है, या वहां पे जाके आप सबमिट कर सकते हो फॉर्म वगैरह कि मेरे को इंडिया का सिटीजन बनना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, और इंडिया का मतलब है वो वाला इंडिया जो 1935 एक्ट डिटरमाइन करता है। तो ये आर्टिकल 8 हुआ। आई होप मैंने अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।